गुड मॉर्निंग बच्चों। आप पढ़ेंगे अपन क्लास 11 सब्जेक्ट ज्योग्राफी। चैप्टर अपने पास आ जाएगा फोर्थ। ये चैप्टर अपने पास में मानसून वाला अपने पास चैप्टर है, 4 आ जाएगा और बीट अपने पास 2 आ जाएगा। तो देखिए अपने पास कल मैंने आपको सेलो का डाल दिया था, उसके अंदर वो भी अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, तो मैंने वो भी डाला था आपके। और आज हम पढ़ेंगे मानसून। मानसून के बारे में आपको कई बार बता चुका हूँ कि मानसून शब्द जो अपने पास है, ये मानसून कैसे वर्षा होती है और मानसून समझना किस प्रकार। देखिए मानसून का स्वभाव एवं रचना तंत्र संसार के विभिन्न भागों में स्थल एवं महासागरों ऊपरी वायुमंडल में एकीकृत मौसम संबंधी आंकड़ों के आधार पर समझा जा सकता है। तो मौसम और जलवायु दो प्रकार की चीज़ों का इसमें अध्ययन होता है। मौसम वायुमंडलीय क्षेत्र की या धरातल के किसी क्षेत्र की क्षितिज अवस्था का अनुपात होता है जो अल्पकालीन होता है, यानी छोटे समय के लिए मौसम जो बदलता है, ऋतु जो चेंज होती हैं, तो मौसम कुछ समय के लिए प्रकट होता है और कुछ समय बाद समाप्त हो जाता है। लेकिन एक लंबी अवधि तक चलने वाली, लंबी अवधि तक एक ही समांतर रहने वाली जो ऋतु होती है, जो हमारे पास दशाएं होती हैं, वायुमंडलीय दशाएं होती हैं, वो होती है जलवायु। तो जलवायु क्या है? लंबे समय चलने वाली होती है और मौसम कम समय के लिए होता है। पूरी प्रशांत महासागर में स्थित फ्रेंच पॉलिनेशिया के तराई लगभग 18 डिग्री से 149 डिग्री तथा दक्षिणी महासागर हिंद महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में स्थित पोर्ट डार्विन 12 डिग्री 30 मिनट तथा 131 डिग्री के पूर्व बीच पाए जाने के कारण ये स्थिति होती है। वायुदाब का अंतर मापकर मानसून की तीव्रता के बारे में जाना जा सकता है। वायुदाब की माप को मापकर हम ये बता सकते हैं कि मानसून का प्रभाव किन क्षेत्रों में सर्वाधिक हो सकता है। तो इन सभी प्रकार पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। भारत के मौसम विभाग 16 कारक हैं। भारत के जो मौसम विभाग के कितने कारक हैं? 16 कारक हैं, मापदंड हैं, जिनके आधार पर मानसून के संभावित व्यवहार के बारे में काफ़ी समय हम जान सकते हैं। हमारे पास 16 प्रकार के ऐसे मापदंड हैं जिसके द्वारा हम वायुमंडल में वायुदाब की स्थिति को जान सकते हैं और किसी भी क्षेत्र में मानसून स्थिति को प्रकट होने से पहले बता सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे ऋतु किले। मानसून क्या पढ़ेंगे? ऋतु किले। ऋतुएं भारत की जलवायु दशाओं को उसके वार्षिक ऋतु चक्र के माध्यम से, भारत की जलवायु दशाओं को उसके वार्षिक ऋतु के चक्र के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ ढंग से व्यक्त किया जाता है। मौसम विज्ञान वैज्ञानिक वर्ष को निम्नलिखित 4 ऋतु में बांटता है। हमारे भारतीय जो मौसम विज्ञान के जो वैज्ञानिक हैं, वो पूरे साल वर्ष को 4 प्रकार की ऋतु में डिवाइड करते हैं। पहले अपने पास शीत ऋतु है, इसे हम लोग राजस्थान के अंदर स्याले की ऋतु कहते हैं। दूसरी ग्रीष्म ऋतु है, इसे हम उंडाड़े की ऋतु कहते हैं। तीसरी हम दक्षिण पश्चिम मानसून, ये दक्षिण पश्चिम मानसून अपने पास देखिए इस प्रकार से है। ये वाला जो हिस्सा है दक्षिण और पश्चिम, यानी अरब सागरीय मानसून। कौन सा मानसून है? अरब सागरीय मानसून। तो दक्षिण पश्चिम मानसून और मानसून में निवर्तन काल वापस मानसून लौटता है, हिमालय से वापस टकराकर वापस मानसून लौटता है, वो उसका निवर्तन काल होता है। तो पूरे हमारे जो भारत के मौसम वैज्ञानिक हैं, उन्होंने इस ऋतु को पूरे साल भर को 4 प्रकार की ऋतु में डिवाइड किया है। पहला हो गया अपना शीत ऋतु, दूसरी अपनी ग्रीष्म ऋतु, तीसरी दक्षिण पश्चिम मानसून और चौथी मानसून निवर्तन काल। इस प्रकार की 4 ऋतु में से डिवाइड किया गया है। तो हमारे पास आ जाता है ऋतु। पहले ऋतु आते हैं शीत ऋतु। तापमान शीत ऋतु में पहला कौन सा अपने पास में? तापमान। आमतौर पर उत्तरी भारत में शीत ऋतु नवंबर के माध्यम से आरंभ होती है और उत्तरी मैदान में जनवरी और फरवरी तक सर्वाधिक ठंड के महीने पड़ते हैं। तो हमारे यहाँ जो ऋतु है वो नवंबर के महीने से प्रारंभ हो जाती है और उतरते होते उत्तरी जनवरी मैदान में जनवरी और फरवरी में सर्वाधिक ठंड महीने पड़ने लग जाते हैं। इस समय उत्तरी भारत के अधिकांश भागों में दैनिक तापमान 21 डिग्री से भी कम सेल्सियस हो जाता है और रात्रि का तापमान तो -डिग्री में भी चला जाता है। इस प्रकार
ऋतु में उत्तरी भारत में अधिक ठंड पड़ने लग जाती है और मुख्य 3 रूप है, इसके 3 कारण बन जाते हैं उत्तरी भारत में ठंड पड़ने के। जो मेन कारण क्या है, पहला तो है राजस्थान, हरियाणा, पंजाब जैसे समुद्र राज्य समुद्र से प्रभावित दूर हैं। पहला तो क्या है, पंजाब है, राजस्थान है और हरियाणा है, वो समुद्री तल से काफ़ी दूरी होने की वजह से हमारे यहाँ पर सर्वाधिक ठंड पड़ती है। दूसरा अपने पास है समकालीन प्रभाव तथा कारण महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव होता है। तीसरा अपन निकटवर्ती हिमालय की श्रेणियों से हिमपात के कारण शीतलहर चलती है, जिससे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में सर्वाधिक ठंड पड़ना प्रारंभ हो जाती है। और तीसरा कारण अपने पास है फरवरी के आसपास कैस्पियन सागर और तुर्की सागर की ठंडी पवनें उत्तरी भारत में प्रवेश करती हैं, जिससे भी उत्तरी क्षेत्र के अंदर सर्वाधिक ठंड पड़ना प्रारंभ हो जाती है। इस प्रकार भारत के अंदर ऋतुओं के इस पहली ऋतु जो शीत ऋतु है, उस ऋतु में इस प्रकार की ठंड पड़ना भारत के क्षेत्रों में प्रारंभ होने लगती है। प्रायद्वीप भारत में कोई भी निश्चित स्थान शीत ऋतु नहीं है। प्रायद्वीप भारत में कोई निश्चित शीत ऋतु नहीं होती है। तटीय भागों में भी समुद्र के समकारी प्रभावता भूमध्य रेखा की निरंतरता के कारण ऋतु के अनुसार ताप का वितरण प्रतिरूप शायद कोई भी बदलाव आता रहता है। दक्षिण जो भारत है वो भूमध्य रेखा के निकट होने के कारण यहाँ पर ताप ठंड का कोई समांतर ऋतु नहीं है, हमेशा बदलाव होता रहता है। और दूसरे अपने पास समुद्र के समकारी होने के कारण भी यहाँ पर ऋतु में बदलाव होता रहता है। शायद ही बदलाव आता है त्रिपुरा में जनवरी का मध्य अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहता है, जबकि जून में ये 29.5 डिग्री सेल्सियस रहता है। पश्चिम घाट की पहाड़ियों पर तापमान का अधिकतम कम पाया जाता है। पश्चिम घाट की जो पहाड़ियाँ हैं, ये पश्चिम घाट की जो पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर तापमान हमेशा कम पाया जाता है, क्योंकि ये समुद्र तट से चलने वाली जो ठंडी हवाएं हैं वो तापमान को गिरा देती है और वायुदाब को बढ़ा देती है। वायुदाब पौने दिसंबर में अंत तक 22 दिसंबर तक सूर्य दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा सीधा चमकता है। 22 दिसंबर के बाद में सूर्य मकर रेखा में प्रवेश कर जाता है, सीधा चमकता है। तथा इस ऋतु में मौसम की विशेषता उत्तरी मैदान में एक क्षीण उच्च वायुदाब का विकसित हो जाती है और उत्तरी भारत के अंदर जो अपने ठंडी हवाएं हैं वो क्षीण हो जाती हैं। दक्षिणी भारत में वायुदाब उतना अधिक नहीं होता है, तो 1019 मिलीबार तथा 1013 मिलीबार की समय रेखाएं उत्तरी पश्चिमी तथा भारत समुद्र सुदूर दक्षिण से होकर